प्रणाम, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @live with मेघा में। Well, this is day 5 of the challenge and the challenge is learning web development from YouTube by Aman Dhatwal at 0 cost and the duration of challenge is 45 days। मैं 45 डेज तक YouTube पे वीडियो पोस्ट करूंगी कि क्या क्या मैंने हर दिन सीखा YouTube से वेब डेवलपमेंट में। वन मोर थिंग इज दैट मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेब डेवलपमेंट 15 डेज में सीखूंगी, बट आई रियलाइज दैट इट इज वेरी रॉस्ट डिसीजन, क्योंकि 15 डेज में सिर्फ एक ओवरव्यू लिया जा सकता है कि वेब डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, कौन से टैग होते हैं, कौन से एलिमेंट होते हैं, CSS क्या है, CSS के अंदर क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। लेकिन एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कम से कम 45 डेज तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसा मैं नहीं, बड़े बड़े यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं वो कह रहे हैं। सो आई डिसाइडेड टू एक्सटेंड माई वेबडी चैलेंज डेज। मैं 15 डेज को इंक्रीज करके 45 डेज तक ले जाऊंगी सो दैट कि मैं एक अच्छी वेब डेवलपर बन सकूं और अच्छा आउटपुट निकालूं इस चैलेंज का। वेल, थॉट ऑफ टुडेज वीडियो इज दैट यदि आप अगर अपनी जिंदगी में सबसे आगे निकलना चाहते हो तो बीते हुए दिन को कल से बेहतर बनाओ। So without wasting time, let's go for a study. Let's see how to control inheritance in code. तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा लिस्ट बना लिया है अनऑर्डर लिस्ट टैग का यूज करके, और यहाँ पे मैंने 3 क्लास बनाया, इनहेरिटेड, इनिशियल और अनसेट। चलो अब इस कोड के अंदर तड़का लगाते हैं CSS का। सो यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग का यूज करके बॉडी को एज अ सेलेक्टर यूज किया है और उसका कलर ब्लू दे दिया है। क्लास 1 को इनहेरिट कर दिया है और क्लास 3 को अनसेट कर दिया है। अब चलो इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। सो रन करने के बाद हमारा आउटपुट ये आ रहा है। चलो हम समझते हैं कि यहाँ पे इस लिंक का कलर ब्लू है और इसका पर्पल, लाइट पर्पल है, और इस लिंक का कलर ब्लू है। ऐसा क्यों है? सो इसके लिए चलते हैं हम फिर से अपने कोड पे। प्रोसेस कुछ इस तरीके का होगा कि सबसे पहले हम जाएंगे इनहेरिटेड पे, इनहेरिटेड LI टैग के अंदर लिखा है, फिर यहाँ से जाएंगे QL टैग पे और वहाँ से जाएंगे बॉडी पे। हम बॉडी पे गए और हमारे स्टाइल टैग के अंदर हमने अपने बॉडी को एज अ सेलेक्टर यूज किया और इसमें ब्लू कलर दिया है, इसलिए हमें अपने आउटपुट में इनहेरिटेड का लिंक ब्लू कलर का दिख रहा था। इन सेम में अनसेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वेल, इट्स टाइम फॉर डूइंग समथिंग क्रिएटिव। सो अभी मैं बनाने वाली हूँ HTML का यूज़ करके एक पेमेंट फॉर्म, और उसके अंदर मैं थोड़ा सा CSS के थ्रू स्टाइल डालूंगी। लेट मी डिस्कस व्हाट इज वेब फॉर्म एक्चुअली। तो वेब फॉर्म में क्या होता है, हम यूज़र से डेटा कलेक्ट करते हैं, और डेटा कैसे लेते हैं कोडिंग के अंदर, बाय इनपुट। सो इनपुट के थ्रू हम यूज़र से डेटा कलेक्ट करते हैं। सो इन सेम वे इन HTML वी यूज इनपुट टैग टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे इनपुट टाइप होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पासवर्ड, रेडियो बटन टू सेलेक्ट समथिंग लाइक जेंडर, मेल और फीमेल, फाइल जिससे हम कोई फाइल को अटैच करते हैं, इनपुट टाइप इमेज का यूज़ करके हम इमेज को अटैच करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ करके हम सबमिट करते हैं। सो इन्हीं सब टैग्स का यूज़ करके हम अपने HTML के अंदर पेमेंट फॉर्म के लिए कोड लिखने वाले हैं। वेल, विदाउट CSS हमारा वेब पेज रन होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। चलो अब इसमें हम CSS को ऐड करके देखते हैं। वेल गाइस, यहाँ पे मैंने HTML के अंदर पेमेंट फॉर्म बनाने के लिए कोड लिख लिया है। मैंने सबसे पहले VS कोड के अंदर पेमेंट फॉर्म नाम का एक न्यू फाइल बनाया, फिर उसके अंदर मैंने HTML का कोड लिखा, जिसमें मैंने सबसे पहले टाइटल को चेंज करके पेमेंट फॉर्म डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने बॉडी टैग के अंदर फॉर्म टैग का यूज़ किया फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। फॉर्म क्रिएट करने के बाद मैंने H1 के अंदर हेडिंग डाली पेमेंट फॉर्म, और H2 के अंदर हेडिंग डाली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम लाइन बाय लाइन यूज़र से इनपुट लेंगे, और सबसे पहले स्टार को सिंबलाइज कर दिया रिक्वायर्ड फील्ड से, जिससे यूज़र को पता लग सके कि ये चीज़ मैंडेटरी है, इसके बिना पेमेंट नहीं हो पाएगी। उसके बाद मैंने P टैग का यूज़ करके यूज़र से नेम इनपुट ले लिया। यहाँ पे ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है और नेम इज इक्वल टू नेम का मतलब है कि ये एट्रीब्यूट को शो कर रहा है। प्लेस होल्डर का मतलब है कि पहले से ही नेम की जगह पे कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि ACBJHSHD,
और अगर हम वहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि मैं टाइप करूँगी अपना नाम मेघा, तो फिर ये वापस से वहाँ पे मेघा शो करने लगे। फिर उसके बाद मैंने पी टैग को यूज करके यूजर से इनपुट लिया है जेंडर को। जेंडर वाले ऑप्शन में मैंने मेल और फीमेल को डाला और इसकी इनपुट टाइप है रेडियो। रेडियो इसलिए क्योंकि हमने जेंडर टाइप नहीं सेलेक्ट करना पड़ता है और दोनों जेंडर एक बॉक्स में दिखे, इसके लिए मैंने यूज किया है फील्ड सेट का। के लिए मैंने यूज किया लीजेंड का, जिससे हमारे वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके का आउटपुट शो हो जाएगा। लेट मी शो यू। वेल आप देख सकते हो पेमेंट फॉर्म के अंदर ये जो मेल और फीमेल है ये एक बॉक्स के अंदर है और ये जो बॉक्स आया है वो फील्ड सेट टैग का यूज करने से आया और इस बॉक्स का नाम जेंडर दिख रहा है, ये लीजेंड को यूज करने से आया है। जेंडर के बाद मैंने यूजर से इनपुट लिया है एड्रेस, देन ईमेल, देन पिन और उसके बाद सेकंड हेडिंग डाली है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब हम यूजर से लेंगे पेमेंट फॉर्म के अंदर पेमेंट इन्फॉर्मेशन। सो सबसे पहले पी टैग का यूज करके मैंने यूज़र से सेलेक्ट करवाया कार्ड टाइप, जिसमें मैंने 3 तरह के कार्ड का नाम डाला, वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है कार्ड नंबर और उसका इनपुट टाइप है नंबर और एक्सपायरेशन डेट लिया है, देन और लास्ट में मैं सबमिट बटन को शो करने के लिए यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट यूज़ किया है और वैल्यू में पे नाउ शो कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिंक टैग का यूज़ करके CSS को ऐड करूंगी। देन CSS को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिंक टैग का यूज़ किया है। style.css एक फाइल है जिसके अंदर हम CSS की कोड लिखेंगे। सो यहाँ पे मैंने कोड भी ऑलरेडी लिख रखा है। तो चलो अब हम इस HTML की कोड को विद CSS रन करके देखते हैं कि हमारा पेमेंट फॉर्म कैसा बना। सो रन करने के बाद हमारा पेमेंट फॉर्म कुछ इस तरीके का दिख रहा है और ये है हमारा फाइनल पेमेंट फॉर्म। वेल यहाँ पे क्लिक करने से पहले ये पे नाउ लाइट ग्रीन दिख रहा है और इस पे क्लिक करोगे तो ये डार्क ग्रीन हो जाएगा और ये इफेक्ट मैंने CSS के थ्रू इसमें ऐड किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अभी कुछ भी फिल नहीं करा और मैं इसे पे नाउ करना चाहूँगी तो ये पे नाउ नहीं होगा। यहाँ पे लिख रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तो ये भी मैंने CSS के थ्रू अपने पेमेंट फॉर्म में ऐड किया। यहाँ से आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो और एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा। यहाँ से आप कार्ड टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 कार्ड का ऑप्शन रखा था और तीनों दिख रहे। जैसे मैंने यहाँ पे मास्टर कार्ड सेलेक्ट किया तो ये मास्टर कार्ड शो कर देगा। अब यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालो, एक्सपायरेशन डेट डालो और CVV और उसके बाद पे नाउ कर दो। If you have any question in your mind, then please comment it. And that's for today. Bye bye. Subscribe for more. Keep shining and keep smiling.